हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा चैप्टर 3 मैट्रिसेस। आज स्टार्ट करेंगे बेटा उसकी एक्सरसाइज 3.3, जिसमें बेटा हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वो है इसका क्वेश्चन नंबर 10। वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बेटा पहले समझेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, उसके बाद में करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा बेटा कि ट्रांसपोज कैसे करना है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 3.3 बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है बेटा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मुझे इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर तो उसको वर्टिकल में लिख दो, अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में लिख दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने बेटा ट्रांसपोज फाइंड करना था। ठीक है, पार्ट 1 में था 5 1/2 -1। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे लिया ए। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा उसे कैसे लिखेंगे बेटा, ए की पावर टी लिखेंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी ए पर ऐसे डैश डाल देते हैं। और ट्रांसपोज कैसे करना बेटा, अगर तो लाइन वर्टिकल है तो उसको कैसे लिखना है, हॉरिजॉन्टल में। इसको बोल देते हैं हम ट्रांसपोज। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो बेटा कैसे आएगा, 5 1/2 और -1। ठीक है, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आसान सा काम है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पार्ट नंबर इसके 2 पे। तो पार्ट 2 में क्या बोला गया था बेटा, यहाँ पे जो मुझे मैट्रिक्स दिया गया था ए, ठीक है, उसमें था 1 -1 2 और 3। अब मुझे फाइंड करना था इसका ट्रांसपोज ए डैश। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको वर्टिकल में लिख दो, या फिर वर्टिकल लाइंस को हॉरिजॉन्टल में लिख दो। लेकिन लिखनी सारी की सारी है, ऐसा नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दिया और एक वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, या तो सारी हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दो या सारे वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल में लिख देता हूँ। तो ये बनेगा 1 -1, ये बनेगा बेटा 2 और 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 पे चलते हैं बेटा। पार्ट 3 मुझे दे रखा है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका नाम भी दे लेते हैं बेटा ए। और मैट्रिक्स जो मुझे दे रखी है वो है -1, फिर है 5, फिर है 6। नेक्स्ट आ गया √3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 6, और फिर आ गया बेटा 2 3 और -1। ठीक है जी, अब इसका जो ट्रांसपोज है क्या करेंगे बेटा, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल में लिख देंगे। तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है -1 5 6। ठीक है, दूसरी क्या थी, √3 5 और 6, और तीसरी क्या थी 2 3 और -1। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ट्रांसपोज करना बड़ा आसान सा टॉपिक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने है ए भी दे रखा है बी भी दे रखा है, और हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। और ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। ठीक है जी, ए और बी लिख लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा पार्ट नंबर 1 पे। तो यहाँ पे मुझे ए मैट्रिक्स जो दे रखी है वो दिए बेटा -1 2 3, फिर आ गया 5 7 9, फिर -2 1 और 1। और दूसरा जो मुझे बी मैट्रिक्स दे रखा हुआ है वो यहाँ पे दिया था -4 1 -5, फिर आ गया 1 2 0, फिर आ गया 1 3 1 आ गया। अब चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 1 पे। उसमें लिखा था a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं ए और बी का ट्रांसपोज कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ए मुझे दे रखा है बेटा, ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लिखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ए ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट बेटा बी का ट्रांसपोज वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा,
-4 1 1, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल में लिख रहा हूँ। ये बन गया बेटा मेरे पास -4 1 1 आ गया, फिर आ गया 1 2 3, फिर आ गया बेटा -5 0 1। आपकी चॉइस है, या वर्टिकल सेलेक्ट कर लो या हॉरिजॉन्टल, जैसा आपको ठीक लगे। अब चलेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, वो थी a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, a और b को अगर ऐड करो बेटा -1 -4 -5 बन जाएगा। 2 एंड 1 मिलकर 3, 3 -5 क्या होगा, माइनस का 2, 5 + 1 6 हो गया, 7 और 2 मिलके 9 हो गया, 9 और 0 मिलेंगे तो 9 हो गया, -2 और 1 मिलके हो गया बेटा माइनस का 1, 1 और 3 मिलके 4 हो गया, 1 एंड 1 मिलके 2 हो गया। अब इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। ये प्लस भी आया था, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, -5 3 -2 वर्टिकल लिख लेंगे। इसको लिखेंगे बेटा 6 9 9 आ जाएगा, और नेक्स्ट इसको लिखेंगे तो -1 4 और 2 आ जाएगा। अब चलेंगे राइट हैंड साइड पे बेटा, राइट हैंड साइड, जिसमें क्या लिखा था A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। हमने निकाला हुआ दोनों का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे -1 -4 बन गया -5, 5 और 1 मिलके 6 बन गया, -2 + 1 -1, 2 + 1 3 हो गया, 7 और 2 मिलके 9 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 3 -5 -2 हो गया, 9 + 0 ये बेटा 9 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो ये दोनों आंसर बराबर है, तो इसको लिख देंगे बेटा RHS = LHS, और ये मुझे इसमें प्रूव करना है। बिल्कुल आसान सा काम बेटा, बस रोज कॉलम बना दो या कॉलम रोज बना दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ए भी दे रखा है, सॉरी ये A' है, बी दे रखा है, और मुझे ये सारा के सारा यहाँ पे वेरीफाई करने को बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मुझे A' या फिर A ट्रांसपोज दिया था, B दिया था। अब देखो बेटा ये A का ट्रांसपोज मुझे यहाँ पे गिवन है, और मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइड में बेटा अगर मैं A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करूंगा, ठीक है, तो वो फिर से क्या बन जाती है, A बन जाती है, ठीक है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, A ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको वर्टिकल लिखूंगा, ये बनेगा 3 4 -1 2 और फिर 0 1, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे मेरे पास A नहीं था बेटा, तो सबसे पहले मैंने A बनाया। वो कैसे बनाया, जो ये इसकी प्रॉपर्टी भी ट्रांसपोज की, अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करते हो ना तो ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है। 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, A आएगा, ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा। A भी आ गया, B भी आ गया। अब चलते हैं बेटा, A का ट्रांसपोज है मेरे पास, B का ट्रांसपोज नहीं है ना। तो यहाँ पे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, वो है A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो A और B, ये A है ये B है बेटा, दोनों का ऐड करते हैं तो -1 और 3 मिलके कितना बनेगा, 2 2 -1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और 3 + 1 4 हो गया। अभी मुझे इसका ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है। जब ट्रांसपोज करूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लिखेंगे 2 1 1, और यहाँ पे आ गया 5 4 4, ठीक है जी। अब चलेंगे बेटा राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वहां पे बोला गया A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो B का ट्रांसपोज मेरे पास नहीं है, A का ट्रांसपोज क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 4 -1 2 0 1, और यहाँ पे B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। B का ट्रांसपोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल में लिखेंगे तो -1 2 1 1 2 3, ठीक है जी। अब इनका क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, दोनों अगर मैं ऐड करूंगा 3 - 1 2 हो गया, 4 + 1 5 हो गया,
-1 2 1 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, दोनों आंसर बराबर आ गए, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसका दो पार्ट है। पार्ट 2 में देखो क्या पूछा गया है मुझे कि A - B का जो ट्रांसपोज करेंगे, पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हमने, A - B का ट्रांसपोज जो है इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ओके, अब यहां देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले A - B का ट्रांसपोज। तो पहले A - B कर लेते हैं। तो A और B कहाँ मेरे पास, ये मेरे पास A है, ठीक है, और ये मेरे पास B है। तो दोनों को माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का ट्रांसपोज लेके यहाँ से करेंगे। तो 3 ये +1 हो जाएगा तो बनेगा 4, -1 और -2 बनेगा -3, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज होंगे। 0 - 1 करेंगे तो -1, 4 - 1 करेंगे तो 3 हो गया, 2 - 2 होगा तो 0 हो जाएगा, और 1 - 3 करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 4 - 3 - 1 वर्टिकल लिखेंगे, और यहाँ पे 3 0 माइनस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या बताना बेटा, A ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज मेरे सामने है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। 3 और ये +1 कितना होएगा, 4 होएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, और 1 - 3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। और ये वाला पोर्शन था RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है, बराबर है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ए का ट्रांसपोज दे रखा है मुझे, बी दे रखा है, A + 2B का ट्रांसपोज क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो नोट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो बेटा, A + 2 टाइम B है ना, A चाहिए लेकिन मेरे पास A का ट्रांसपोज है, तो फिर पहले A बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा मैं। उससे क्या होगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लिखेंगे, -2 3, और ये आएगा 1 और 2, और इसको हम बोलेंगे A। अब मेरे पास A भी आ गया, B भी आ गया, तो फाइंड क्या करना है, A + 2B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो 2B भी फाइंड कर लेते हैं पहले, 2 टाइम B, थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये बनेगा -1 0 1 और फिर आ गया 2। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2 0 2 और 4। अब चलते हैं बेटा A + 2B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे करेंगे बेटा A + 2B, ये A है, ये 2B है, तो -2 और -2 मिलके -4, 1 और 0 मिलके 1, 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, 2 और 4 मिलकर 6 हो गया, और अभी इसका ट्रांसपोज पेंडिंग है। अब यहाँ कर दूंगा इसका ट्रांसपोज बेटा, तो बनेगा -4 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी भी है ट्रांसपोज की। याद रखिए बेटा, दो बार ट्रांसपोज करने से ट्रांसपोज हट जाता है, और अगर प्रोडक्ट में ट्रांसपोज तो वो रिवर्स हो जाता है, पहले B आएगा फिर आपके पास A आएगा, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा A और B हमारे सामने है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, A का ट्रांसपोज A B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे पहले मैं दोनों के ट्रांसपोज कर ही लेता हूँ, इनकी भी जरूरत है मुझे। तो A का ट्रांसपोज अगर करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 -4 और 3, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ था बेटा, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे। B का ट्रांसपोज अगर करूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल में आ जाएगी, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए और बी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो रो 1 रो 2 रो 3, रो को करते हैं कॉलम से, आ गया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। पहले रो 1 को इसके साथ करना है, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर 1 और -1 ये मिलके क्या बनेगा, -1 1, इसको 2 से करेंगे तो 2 आएगा,
1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसकी बारी माइनस माइनस प्लस 4, माइनस का 8 और माइनस का 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, फिर आ गया 6 और 3 वन ज़ा 3 आ गया। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इस ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो ये ए बी का ट्रांसपोज यहीं पे कर देते हैं। अगर मैं इसका बेटा ट्रांसपोज करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको वर्टिकली लिख लेते हैं, -1 2 1। फिर ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन 4 -8 -4, और ये आ गया -3 6 और 3। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब चलते हैं दूसरा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले इनको अरेंज करके लिख लेता हूँ, नहीं तो प्रोडक्ट फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1 -4 और 3 हो गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बेटा। पहले रो 1 C1 के साथ होगी तो -1 और 1 मिलके यहाँ पे आएगा -1। फिर नेक्स्ट के साथ होगा तो +4 आएगा, नेक्स्ट के साथ होगा तो -3। फिर रो 2 की बारी 2 1 ज़ा 2 हो गया, फिर -8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 1 की बारी तो 1 -4 और 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए बी का जो ट्रांसपोज होता है इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और साथ में ए ट्रांसपोज। अब इसके दो पार्ट मुझे दे रखे थे बेटा, ये तुम्हारा पहला पार्ट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये सेकंड पार्ट बेटा आपके सामने है। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ए का भी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, बी का भी। तो मैं ए का ट्रांसपोज अगर फाइंड करूंगा बच्चों तो क्या बनेगा, ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल 0 1 2, और बी का अगर ट्रांसपोज करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल हो जाएगी 1 5 7। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए बी का पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा, 0 को ये सॉरी ये है ए और बी में ट्रांसपोज देख रहा था, ये ए आ गया बी आ गया। तो पहले रो 1 को C1 से करेंगे तो 0, नेक्स्ट के साथ भी 0, नेक्स्ट भी 0, फिर 1 की बारी आएगी तो बनेगा 1 5 7, फिर 2 से करेंगे तो आ गया 2 10 14। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज भी करना है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज अगर करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 1 5 7 और यहाँ पे बेटा 2 10 एंड 14। अब दूसरा करेंगे बेटा सॉल्व, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं 1 5 7, फिर आ गया ए का ट्रांसपोज, वो आ गया 0 1 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए बी ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। पहले इसकी बारी है बेटा, ये सबसे होगा 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर 5 की बारी बेटा, 0 5 10, फिर 0 7 और 14 हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज साथ में ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो पार्ट है बेटा, ए मुझे दे रखा है और वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू आई, और सेकंड पार्ट में भी ए दे रखा है और ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई। तो ये भी प्रॉपर्टी है बेटा, ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ मैट्रिक्स के साथ तो आंसर आ जाता है। तो इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, ए मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, वर्टिकल लिखेंगे, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, अब मुझे इसमें फाइंड क्या करना था, ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पे बेटा ए का ट्रांसपोज लिखना है पहले, तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आ गया कॉस अल्फा, साथ में आ गया मेरे पास ए, ये बन गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा
यहाँ पे आ गया बेटा साइन अल्फा और फिर आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू, रो को कॉलम से करना तो बनेगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, फिर यहाँ पे करेंगे बेटा रो टू के साथ तो बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये बन जाएगा फिर से माइनस साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा। फिर रो टू की बारी तो बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस की बारी तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब आ गया बेटा इसके साथ कॉलम टू के साथ तो बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू, ये बन गया 1, ये कट गया 0, ये भी 0 और यहाँ पे फिर से 1 हो गया। ठीक है, क्लास 10th की आइडेंटिटी थी कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 होता है। ठीक है, ये क्या बन गया आई, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू आई, ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2 पे। ए मुझे दे रखे है तो यहाँ पे देखो ए का ट्रांसपोज साथ में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है तो बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, वर्टिकल बना दिया, और ये माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब मुझे इसमें फाइंड करना था ए ट्रांसपोज साथ में ए, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो ये ए ट्रांसपोज बन गया साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और आ गया साइन ऑफ अल्फा। यहाँ पे आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए, साइन को साइन से करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आगे चलेंगे तो यहाँ बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे बन गया माइनस साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, ये बन गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नेक्स्ट करेंगे बेटा कॉलम 2 के साथ तो बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर है। तो यहाँ पे देखो बेटा कुल मिला के ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू, ये तो 1 बन गया, आइडेंटिटी लगी, ये कट गया तो 0, ये भी 0, और यहाँ पे फिर से 1 बन गया तो बन गया आई। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है बच्चों, तो ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ